है गाइस, तो स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं हूं कुंदन राज तिवारी और आप लोग देख रहे हैं तिवारी न्यूज़ 94। तो हम आप लोगों को बताते चलते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इंडियन के बारे में क्या सोचती है। तो चलिए उनकी राय और उनका ओपिनियन लेते चलते हैं और अपनी ओपिनियन को लास्ट में देंगे वीडियो के बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ा आपने भगत सिंह का नाम नहीं सुना? नहीं भगत सिंह का नाम भी नहीं सुना? नहीं, हमने नहीं सुना। सरदार पटेल का नाम भी नहीं सुना? अपनी किताबों में पढ़ा भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, गांधी जी का भी जिक्र नहीं है? गांधी जी का जिक्र है क्योंकि वो थे कायदे आज़म में, काफ़ी अच्छी दोस्त थे और कायदे आज़म ने दोस्ती के बजाय फिर भी उनसे क्या कहते हैं नया मुल्क लेने के लिए उनकी दोस्ती में काफ़ी फ़र्क आया था। गांधी जी का काफ़ी जिक्र है किताबों में, लेकिन जिनके आपने नाम लिया उनका कोई जिक्र नहीं है। आजाद जो पत्रकार है वो अपना खुद मजाक कैसे उड़ाती है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो हमारे भी बड़े लड़े हैं अंग्रेजों के साथ, क्यों नहीं लड़े? आप अब्दुल्ला भट्टी शेखपुरे का, ठीक है? ये नहीं कह रही लड़े नहीं है, नहीं कि मेरी बात सुने, आप मेरा गलत मतलब ले रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि जब हम अपनी तारीख की किताबें बच्चों को पढ़ाते हैं, मुतालिया पाकिस्तान की, तो फिर तारीख पूरी पढ़ाएं ना, तोड़ मड़ोड़ के क्यों पढ़ाई जा रही? सिर्फ हमारे ही हीरोज का जिक्र क्यों, उनके हीरोज का जिक्र क्यों नहीं? क्योंकि हमें तो आज़ादी उनकी वजह से ही मिली है। अल्लामा इकबाल का रोल मैं बहुत उसका प्राइज़ करता हूँ कि उन्होंने अपनी शायरी के साथ जो मुसलमानों को शऊर दिया कि आपके यहाँ पे हकूक़ नहीं मिल रहा है और मुसलमानों को अपनी इबादत करने के लिए एक डिफरेंट स्टेट की ज़रूरत है, उन्होंने अपनी शायरी के साथ जो आवाम के अंदर एक शऊर पैदा किया, मैं उसका बहुत उसकी तारीफ़ करता हूँ। सर, उन्होंने तो ये शऊर पैदा किस लिए किया था? अंग्रेजों से आज़ादी के लिए या फिर हिंदुस्तान से अलहदगी के लिए? उनके असल में जो मोटिव था वो यही था कि हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुओं की अक्सरियत में हम अपने जो हकूक़ थे एज अ मुस्लिम, जो हमारी प्रायोरिटीज़ थी, उनको हम नहीं कर। सरप्राइजिंग था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और हमेशा जब भी कोई इवेंट आता है तो ओबियसली पाकिस्तान में जितनी कम्युनिटी है बाहर ममालिक में, तो वो इस चीज़ को जोश व खरोश से इंजॉय करते हैं। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी, ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये फोर्ट दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं, तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना, ठीक है? आज आके इनकी वही बात आ जानी है कि पाकिस्तान है, इंडिया आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन्होंने 4 पैसे लगा दिए तो इनको लग रहा है कि हमने इंडिया आगे हो गया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे आगे क्या करेंगे। ऑलरेडी यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, बड़ी सख्त जो है वो शराइत रख दी हैं। पाकिस्तान में ओबियसली कम्युनिटी बाहर जो बैठी हुई है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये हर्टफुल है क्योंकि वहाँ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ इंडियंस भी हैं, वहाँ बंगाली भी हैं, तो वो सब लोग एक जगह रहते हैं, एक जगह काम करते हैं और एवरी डे उनको ये आइंदा उसको इरिटेट करेंगे। मौका तो सुनकर गर्व होगा कि हम लोगों का तिरंगा बुर्ज खलीफा पर लहराया, लेकिन वही डिस्प्ले पर पाकिस्तान का भी फ्लैग है वो नहीं लहराया गया। तो चलिए आप इस बात हो गई थी, पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज थे वो बैन कर दिए गए थे, कैंसिल किए जा रहे थे जिनको वीज़ाज दिए गए थे। ये क्या माजरा है? मतलब जितना इंडियंस को आउट ऑफ कंट्री रिस्पेक्ट मिलती है, हमें उतना ही डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। अभी सुनने में आ रहा था, मैं कोई खबर देख रही थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट, वो कोई कंट्री थी, उन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, ठीक है? और हमारी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कहा जाता है कि जी पाकिस्तानी गेट आउट, पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दिए जाते, जो दिए हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। इसकी टोटल मेजर रीज़न यही है कि हम हमेशा ही हर बारी लोगों से IMF और इस तरह की टर्म्स करते हैं कि हमें उनसे ये एक किस्म की बैक करते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं बैक, हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते और ख़ुद प्रॉपर्ली स्टैंड नहीं करते। तो जब तक आप इन लोगों से यूँ ही मांगते रहेंगे, दुनिया की नज़र में हमारी कोई कदर नहीं रहेगी। तो हमारी लीडरशिप को, चाहे वो इमरान खान की है, चाहे वो शहबाज शरीफ, इन सबको मिलकर सोचना चाहिए कि वो एक टेबल पर, एक फॉर्म पर बैठें जहाँ से पाकिस्तानियों को दोबारा जो इज़्ज़त है, खोई हुई इज़्ज़त, वो मुकाम वापस लेके आना चाहिए। सर, आज हमें आज़ाद हुए यानी पाकिस्तान बने 76 ईयर्स हो गए। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान
पाकिस्तान जिंदाबाद या हैशटैग इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त होने की बजाय हैशटैग ब्लैक डे जो है वो ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तानियों ने कुछ अर्सा पहले कह दिया था कि हमारे हालात ही ऐसे नहीं हैं, हम जो है वो इंडिपेंडेंस डे अपना यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे, हम ब्लैक डे मनाएंगे। आपने देखा होगा कि उस तरह से आज़ादी लोग मना भी नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है ये एक रीज़न है यूएई का ऐसा करने का? नहीं, ये हमारे इंटरनल मैटर हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे इस तरह नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हमारी साथ को नुकसान पहुँचा है तो डेफिनेटली हम अपने घरों में रहते हुए अपने मुल्क में कैसे उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि हर जगह मतलब इसी तरह की पाबंदियाँ लग चुकी हैं कि आपने कोई और फ्लैग जो है वो नहीं रहना, एक माइक के ऊपर दिया हुआ जो नारा है या स्लोगन है वाघा बॉर्डर के ऊपर वही लोग चला सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो पाकिस्तान में रहते हुए हमें फ्रीडम नहीं है तो बाहर किस तरह हो सकता है? सर मुझे अपने घर से इस लोकेशन में आने में ना 15 मिनट लगे हैं और मैंने ऑन रोड पर जितने अपने सियासी पार्टीज के मैंने परचम देखे हैं ना, एक भी मुझे पाकिस्तान का झंडा नजर नहीं आया। आप केनाल रोड पे चले जाएं, आप बहरिया रोड पर चले जाएं, आप ये पीआईए रोड पर चले जाएं, वहाँ पे आपको मुस्लिम लीग नून के, आपको दूसरी जमातों के झंडे लगे हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान का झंडा कहीं दिखाई नहीं देगा। तो आप देख लें कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे यहाँ के सियासतदानों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनकी सियासी जमातें या फिर हमारा पाकिस्तान? उनके लिए तो डेफिनेटली उनका अपना फ्यूचर, उनकी सियासी जमातें हैं, क्योंकि उनका स्टेक यहाँ पे नहीं है। वो लोग यहाँ काम करते हैं और यहीं से पैसे बना के बाहर चले जाते हैं, और जब उनके खिलाफ कुछ इस तरह का एक्शन होता है या उनकी अकाउंटेबिलिटी उनकी होना शुरू होती है तो वो बीमार भी हो जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। और सफ़र जो है हम जैसे आम लोग ही करते हैं तो लोगों की कुछ होप्स होती हैं और वो टाइम टू टाइम वो ख़त्म होती जा रही हैं। अब इस बार हमने भी देखा कि उस तरह ना रश पाकिस्तान को अब बेटर कैसे बनाया जाए, अपनी मैशियत को कैसे आगे लेकर जाया जाए। यानी कि वो ये चीज़ पे रहते हैं कि यार फलाने ने फलां गलती की है, फलां गलती की है, वो ये चीज़ नहीं छोड़ सके, यार ठीक है गलती हो गई है, अब नेक्स्ट हम पाकिस्तान को किस तरीके से बढ़ाएं, किस तरीके से बेहतर करें। और हमारी आवाम इनके पीछे लगी रहती है। ठीक है पॉलिटिकल सिस्टम है, आवाम इस तरीके से करती है, बट हमें खुद चाहिए कि हम लोग अपनी जो पाकिस्तान है उसको बढ़ाएं। आवाम क्या करती है, आवाम जुगाड़ के चक्कर में होती है, जैसे ही उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिनट नहीं लगाती, बाहर चली जाती है। और बाहर जाके वो उस तरह से ना रूल्स फॉलो करते हैं, ना उनका तर्ज ज़िंदगी अपनाते हैं, वहाँ पर जाके जुराइम में मुस्तलविस होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रेपुटेशन मज़ीद ख़राब होती है। और जो पाकिस्तानी लीगल तरीके से जाना भी चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर देती है। देखिए वो तो ऑब्वियस है ना, अब जो जिस बंदे ने ये चीज़ देखी है, जिसको वो ब्रॉट अप ही ऐसे किया गया कि यार ठीक है आप पाकिस्तान में वो रहता था तो गेम बजाना पड़े। एंड दुबई मॉल एज वेल। तो आज है हमारा जो भारत देश का इंडिपेंडेंस डे, तो आई थिंक तो इसलिए मैं बुर्ज खलीफा में आया हूँ। तो कल भी भारत का जो फ्लैग बुर्ज खलीफा में लहराया था, तो इसलिए आज भी हम लोग आया है। तो आज भी जो इंडिया का फ्लैग अभी लहराने वाला है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। तो लेट्स चेक दिस आउट।